वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, विस्टास का चैप्टर नंबर 1 दी थर्ड लेवल यानी तृतीय तल। इस चैप्टर के राइटर हैं जैक फिने और ये चैप्टर है क्लास 12th इंग्लिश का। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे इस इंग्लिश के चैप्टर को। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की हिंदी में पूरा इसे समझ लेंगे। इंग्लिश हम नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ पैराग्राफ की हिंदी देखने वाले हैं। तो आपके जो दिमाग में है ना, कहानी एक बार बैठ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। और ये जो है पहली वीडियो है इस वाले विस्टास की, लगातार वीडियो मिल जाएंगी, देखते जाइए, ठीक है। पहली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, क्या आपको कभी कोई अद्भुत अनुभव हुआ है जिस पर अन्य व्यक्तियों को विश्वास करना मुश्किल हो? तो यहाँ पर बिफोर यू रीड आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई ऐसी चीज़ का अनुभव हुआ है, कोई ऐसी चीज़ मिली है जो कि आप किसी और को बता रहे हो और किसी को आप पे विश्वास ना हुआ हो। तो ये ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। पहला हमारा पैराग्राफ है, द प्रेसिडेंट टू यू नो, पेज नंबर 1 और 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हिंदी अनुवाद से। मध्य न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क न्यू हेवन तथा हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष समय सारणियों के ढेर पर शपथ खा जाएंगे कि ये केवल 2 तल है, किंतु मैं कहता हूँ कि ये तल 3 है, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जा चुका हूँ। हाँ, मैं एक स्पष्ट कदम बढ़ा चुका हूँ। अन्य लोगों के अतिरिक्त मैंने मेरे एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की। मैंने उसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल के बारे में बतलाया और उसने बताया कि यह कामना पूरी करने वाला द्वैत सपना था। उसने कहा कि मैं अप्रसन्न था। इसने एक प्रकार से मेरी पत्नी को पागल बना दिया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि उसका तात्पर्य था आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और ऐसी ही अनेक बातों से परिपूर्ण है और मैं केवल इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन छुटकारा पाना नहीं चाहता? मैं जानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति बचना चाहता है, लेकिन वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल में नहीं भटकते। यहाँ तक मैंने हिंदी पढ़ी, बट आपके अगर समझ में नहीं आया है तो वेट, मैं समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है, नाम नहीं लेंगे, सबसे पहले स्टोरी समझो। एक मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। ये कौन है? मेन कैरेक्टर है। अब ये जो है आधुनिक वर्ल्ड से परेशान हो गया है। किस किस से परेशान हो गया है? ये संसार की असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंताओं से ये बहुत परेशान है। अब ये क्या चाहता है? इस वर्ल्ड को एस्केप करना चाहता है। इसलिए एक दिन क्या होता है, ये एक स्टेशन पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए वहाँ पे। अब उस स्टेशन पे अगर आप पूरे न्यूयॉर्क से पूछोगे तो वो कहेंगे केवल भाई साहब 2 फ्लोर हैं। 2 फ्लोर का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लोर ये गया, एक फ्लोर ये गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यानी वो क्या है, नीचे है, डाउन में है, ठीक है, बेसमेंट में बना हुआ है। अगर किसी से भी पूछोगे ना तो ये बोलेंगे कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। बट जो हमारा ऑथर है वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर 3rd लेवल भी जा चुका हूँ, मैं यहाँ के 3rd लेवल पर भी जा चुका हूँ, यानी मैं इसके 3rd फ्लोर पर जा चुका हूँ, वो ये कहता है। अब वो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलता है जो कि क्या करता, मनोचिकित्सक होता है, यानी वो दिमाग वगैरह का काम करता है, पागल लोगों को देखता है, ठीक है। तो वो उसके पास जाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो क्या कहता है कि तुम जो है इस वर्ल्ड से छुटकारा पाना चाह रहे हो और इसलिए तुमने इमेजिनिंग किया कि यहाँ पर कोई 3rd लेवल भी है और 3rd लेवल पे तुम चले गए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही एक कारण है, उसने कहा, और मेरे सारे मित्र सहमत थे। सब बातें इसी ओर इशारा करती हैं। उन्होंने इस बात का दावा किया, मेरा टिकट संग्रह करना उदाहरण के रूप में वह वास्तविकता से दूर रहने का अस्थायी आशय है। अब यहाँ पर बात हो रही है राइटर की एक आदत की। आदत क्या है कि वो यहाँ पर क्या है, टिकट्स इकट्ठी करता है, ठीक है ना। वो टिकट इकट्ठी करता है, वो उन्हें संग्रहित करता है। वो इसी चीज़ को दूर जाने के लिए, इस वर्ल्ड से थोड़ा दूर जाने के लिए, अपनेपन में जीने के लिए। अच्छा, हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से दूर आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं थी। उनके दिनों में वस्तुएं सुंदर और शांतिपूर्वक थीं, जो मैंने सुना था, और उन्होंने मेरा संग्रह प्रारंभ करा दिया। ये एक अच्छा संग्रह है। संयुक्त राज्य के प्रत्येक
प्रचालन के व्यक्तित्व रूप में सारे टिकटों के खंड, प्रथम दिवस वाले लिफाफे के आवरण और बहुत कुछ सुंदर संग्रह हैं। आप जानते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकट संग्रह करते थे। तो यहाँ पर ये सारी बात हुई कि जो उसके दादाजी के टाइम की बातें थी वो उसे बहुत अच्छी लगने लगती थी और उसके दादाजी ने ही उसे ये आदत दी कि तुम टिकटें इकट्ठी किया करो। और जो उसके पास टिकट का संग्रह था वो काफ़ी अच्छा था। और वो बताता है कि जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनका भी यही आदत थी कि वो क्या करते थे, टिकट जो है संग्रहित किया करते थे। आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। एनीवे हेयर से लेके 3 ब्लॉक्स अवे, पेज नंबर 2। कुछ भी हो, यह वह है जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर घटित हुआ। पिछली गर्मी में एक रात मैंने कार्यालय में से देर तक कार्य किया। मैं अपने घर पहुंचने की जल्दी में था, अतः मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का उपमार्ग चुनने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस से ज़्यादा तेज था। अब वो उस दिन जो राइटर था वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो अपने जो ऑफिस में कार्यालय में देर तक कार्य करता रहा। घर जाने की उसे जल्दी थी, बस से वो लेट हो जाता, इसलिए उसने ट्रेन पकड़ने का सोचा। अब मैं यह नहीं जानता था कि मेरे साथ यह घटित क्यों हुआ। मैं चार्ली नाम का 31 वर्ष साधारण आदमी हूँ। अब जो मेन राइटर है जो कि उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा, क्या नाम है उसका? चार्ली। ठीक है, और वो कितने ईयर का है? 31 ईयर्स का वो है। और मैंने भूरे रंग का गैब्रेडीन का सूट और एक फैशनदार फीता लगा हुआ स्टार टॉप पहन रखा था। मैं एक दर्जन व्यक्तियों के पास से गुजरा जो ठीक मेरे जैसे दिखाई देते थे, और मैं किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं केवल घर पर अपनी पत्नी लुइजा के पास पहुंचना चाहता था। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का वर्णन आपको कर दिया है। मेन कैरेक्टर का नाम है चार्ली जो कि है 31 ईयर्स का, और जो उसकी वाइफ है उसका नाम है लुइजा। और वो उस दिन वहाँ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे क्यों पहुंचा? क्योंकि वो अपने ऑफिस से देरी से निकला। उसने सोचा कि मैं स्टेशन से जल्दी पहुंच जाऊंगा अपने घर ट्रेन से, तो इसलिए वो वहाँ से निकला। मैं वॉडबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की ओर मुड़ा और सीढ़ियों से उतरकर प्रथम तल की ओर गया, वहाँ जहाँ से आप 20वीं शताब्दी तरह की रेलगाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। तब मैं दूसरी सीढ़ी पर चलता हुआ दूसरे तल पर पहुंचा, जहां उपनगरीय रेलगाड़ियां प्रस्थान करती हैं। एक मेहरबादार दरवाजे से झुककर उपमार्ग की तरफ आगे बढ़ गया और खो गया। ऐसा करना आसान है। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर बाहर जा चुका हूँ, लेकिन मैंने हमेशा दरवाजों और सीढ़ियों तथा गिलियारों में धक्के खाए। एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में चला गया और रूजवेल्ट होटल के प्रवेश कक्ष में आ गया। दूसरी बार मैं 3 खंड दूर फिलावेसिवी गली के एक कार्यालय भवन में पहुंच गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, समटाइम आई थिंक और लिखे ओपन फ्लेम गैस लाइट, पेज नंबर 2-3। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ की तरह बढ़ रहा है। कई नई गलियारे और सीढ़ियाँ जड़ों की तरह बढ़ रही हैं। वहाँ संभवतः एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इसका रास्ता शहर के नीचे से टाइम्स रोकोवाकर तक जाता है और शायद दूसरा सेंट्रल पार्क तक जाता है। और हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल के बाहर जाने का एक रास्ता है, एक बचने का रास्ता है। हो सकता है ऐसी एक सुरंग में मैं चला गया, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र से इस विचार में बारे में कभी नहीं कहा। जिस गलियारे से मैं अंदर गया वहाँ वह बाई ओर मुड़ गया और नीचे की ओर ढलाव होता गया, और मैंने सोचा कि यह गलत रास्ता था, लेकिन मैं चलता ही गया। जो कुछ मुझे सुनाई दिया वह खाली मेरे पैरों की पदचाप थी और मैं किसी आत्म व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा। तब मैं आगे की ओर खोखली ध्वनि सुनी जिसका मतलब था खुला स्थान और लोगों का बातचीत करना। सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ी और मैं छोटी सीढ़ियों की ओर नीचे चल पड़ा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर निकल आया। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस द्वितीय तल पर आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि कमरा अपेक्षाकृत छोटा था। वह बहुत कम टिकट खिड़कियां और रेलवे के दरवाजे थे और मध्य में सूचना केंद्र का बूथ लकड़ी का बना हुआ था और पुराने डंके दिखाई देता था।
और बूथ में बैठे हुए व्यक्ति की आंखें पर हरा चश्मा लग रखा था और लंबी आस्तीन वाला काले रंग का रक्षक कवच पहने हुए था। रोशनी बहुत कम थी और झिलमिली रही थी। तब मैंने ऐसा देखा क्यों था? तब मैंने देखा ऐसा क्यों था? वह खुली लौ वाले गैस लैंप थे। नेक्स्ट, फोर्थ, देयर वॉज ब्रास, जून 11, 1894। वहाँ फर्श पर पीतल के पीरदान रखे हुए थे और स्टेशन के आर पार मेरी आंखें ने रोशनी की चमक देखी। एक व्यक्ति अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। उसने झटके के साथ इसका ढक्कन खोला और अपनी घड़ी को देखा और उसकी तैयारी चढ़ गई। उसने एक डर्बी टोप एक काला 4 बटन वाला समाने से मुड़ा हुआ सूट पहन रखा था और उसकी बड़ी नाकेदार काली मूछें थी। तब मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखा कि स्टेशन में प्रत्येक व्यक्ति 1890 जैसी पोशाक पहन रखी थी। मैंने अपनी जीवन में इतनी दाढ़ियाँ, गलमुछें और कल्पना से परे लंबी नोक वाली मूछें कभी नहीं देखी थीं। एक महिला रेल के द्वारा से चलकर आई। उसने भेड़ की टांग जैसी आस्तीन वाली ड्रेस और अपने ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर स्कर्ट यानी घघरी पहन रखी थी। के पीछे रेल की पटरियों पर मैंने रेल के एक इंजन की झलक देखी। वह बहुत छोटा कुरियर और एज कंपनी का इंजन देखा जिसमें कीप के आकार की चिमनी लगी थी और तब मुझे मालूम हो गया। इसे सुनिश्चित करने के लिए मैं एक समाचार पत्र बेचने वाले लड़के के पास गया और समाचार पत्र के ढेर को अपने पैरों के आसपास देखा। यह द वर्ल्ड था और द वर्ल्ड वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। मुख्य समाचार में राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा था। मैंने यह प्रथम पृष्ठ सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइल में देखा था जिसका प्रकाशन 11 जून 1894 को हुआ था। आई टर्न टुवर्ड जेली 1 1894। ठीक है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा, यह जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर मैंने टिकट खरीद सकता था जो मुझे और लुइजा को संयुक्त राज्य में कहीं भी ले जा सकता था जहाँ हम जाना चाहते थे 1894 के वर्ष में, और मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था। क्या आप कभी वहाँ गए हो? यह अभी तक एक आश्चर्यजनक कस्बा है जहाँ बड़े बड़े पुराने ढांचों के मकान, बड़े बड़े बगीचे और विशाल वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं ऊपर जाकर मिल जाती हैं तथा गलियों की छतों का काम करती हैं। और 1894 में ग्रीष्मकालीन शाम अपेक्षाकृत दुगनी लंबी हो जाती थी और लोग अपने अपने बगीचों में बैठ जाते थे। आदमी सिगार पीते तथा शांत भाव से बातें करते। औरतें ताड़ के पेड़ के पत्ते के पंख से हवा करती थीं। चारों तरफ गुनगुनाओं का समूह होता और यह एक शांत संसार होता। प्रथम विश्व युद्ध से अभी 20 वर्ष पूर्व और भविष्य में 40 वर्ष पश्चात होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मैं वहां जाने के लिए टिकटें चाहता था। क्लर्क ने किराए की गणना की। उसने मेरे टोप के सुंदर फीते की तरफ देखा लेकिन वह किराए का हिसाब लगाता रहा और मेरे पास एक तरफ के किराए के लिए 2 टिकटों के लिए पर्याप्त धन था, लेकिन सिर हिला दिया। यह धन नहीं है श्रीमान, उसने कहा, और यदि तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो जब मैंने धन की गणना की और ऊपर की ओर देखा, क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। उसने पत्र मुद्रा को देखकर ज़्यादा दूर नहीं भेज पाओगे और उसने अपने बगल में रोकड़ की दराज को देखा। वास्तव में धन पुराने किस्म के नोट की शक्ल में था जो आकार में आजकल के नोट के आधे थे और बिल्कुल भिन्न दिखाई देते थे। मैं वापस मुड़ गया और तेजी से बाहर आया। जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था 1894 में भी। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड दैट वाज दैट ऑल राइट इन 1894 पेज नंबर 5। और यह वही बात थी। मैंने उसी रास्ते की ओर प्रस्थान किया जिससे मैं आया था। मैं जब मानता हूँ दूसरे दिन दोपहर के भोजन अवकाश में मैं बैन बैंक से $300 निकलवाए, लगभग जितने पैसे थे, और पुराने चलन की मुद्रा खरीदी जिसने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को वास्तव में चिंतित कर दिया। आप पुराना मुद्रा किसी भी मुद्रा विक्रेता से खरीद सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको अधिक दिन देना पड़ेगा। मेरे $300 ने 200 से भी कम पुरानी मुद्राओं के नोट खरीदे, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। 1894 में अंडों का मूल्य 13 सेंट प्रति दर्जन था।
लेकिन मुझे वह गलियारा कभी नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल को जाता है, यद्यपि मैंने पर्याप्त प्रयास किया है। लुइजा बहुत अधिक चिंतित थी जब मैंने उसे यह बात बताई, और वह चाहती थी कि मैं इसके बाद तीसरे तल का दोबारा तलाश करूं, और थोड़ी देर बाद मैं रुक गया। मैं अपने डाक टिकटों की तरफ वापस आ गया, लेकिन हम दोनों तलाश कर रहे थे हर सप्ताह के अंत में, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि तृतीय तल भी अभी भी है। मेरा मित्र सैम, अब यहाँ सैम कौन है जी? सैम वही साइकियाट्रिस्ट है जो कि उसका क्या फ्रेंड है। मेरा मित्र सैम वेइनर गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। संदेह था क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है और मैं उसे गेसवर्क के बारे में कहा करता था। वहाँ मैं स्कूल जाता था और वह हमेशा कहा करता था कि वह उस स्थान की आवाज़ को पसंद करता था, और वह वहीं है, बिल्कुल ठीक, 1894 में। नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। बिकॉज वन नाइट से लेके वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, पेज नंबर 5-6। क्योंकि उस रात जब मैं अपने टिकट संग्रह को उत्सुकता से देख रहा था, मैंने पाया, अच्छा, क्या तुम जानते हो कि प्रथम दिवस का आवरण लिफाफा क्या होता है? जब एक नया डाक टिकट जारी होता है तो टिकट संग्रहकर्ता उन्हें कुछ खरीद लेते हैं और उन्हें बिक्री के प्रथम दिन ही अपने पते के लिफाफे पर लगाकर डाक में डाल देते हैं, और डाकखाने की मुहर तिथि को प्रमाणित कर देती है। यह लिफाफा प्रथम दिवस का लिफाफा कहलाता है। ये कभी खोले नहीं जाते। आप इस लिफाफे में कोर कागज रखते हैं। उस रात को मेरे प्रथम दिवसीय डाक टिकट के लिफाफों में मुझे एक लिफाफा ऐसा मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह वहाँ था। यह वहाँ था क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को अपने घर पर गेल्सबर्ग में डाक से भेजा था, और यह बात लिफाफे पर लिखा हुआ पता बता रहा था, और यह वहाँ 18 जुलाई 1894 से था। यह डाकघर की मोहर बतलाती थी, फिर भी मुझे यह बिल्कुल याद नहीं रहा। लिफाफे पर 6 सेंट का डाक टिकट था, हल्की भूरी, और इस पर राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र था। स्वाभाविक रूप से जब यह लिफाफा दादाजी के पास आया होगा, सीधा उनके संग्रह में चला गया होगा और वहाँ पर पड़ा रहा था जब तक कि इसे मैंने बाहर निकाल कर खोला नहीं। अंदर कागज खाली नहीं था, इस पर लिखा था चार्ली। अब यहाँ एक लेटर मिला था, चार्ली, 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। मैं आशा करने लगा कि तुम ठीक थे, तब मैं विश्वास करने लगा कि तुम ठीक थे। और चार्ली, यह सत्य है, मैंने तीसरे तल तलाश कर लिया है। मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ, और इस समय गली में नीचे डेली के घर में कोई पियानो बजा रहा है, और वे सब आंगन के सब बाहर दलहीज पर यह गाते हुए गए हैं, सिंग नेली होम, और मुझे नींबू के शरबत के लिए बुलावा आया है। वापस आ जाओ चार्ली, और लुइस, तलाश करते रहो जब तक तुम्हें तीसरा तल ना मिले। यहाँ खोजने लायक है, मेरा विश्वास करो। इस पद पर हस्ताक्षर थे सैम। मैं जिस डाक टिकट को और सिक्कों की दुकान पर गया, मैंने पाया कि सैम ने लगभग $800 मूल्य की पुरानी ढंग की मुद्रा खरीदी थी, और वह भूसे, चारे और अनाज का छोटे मोटा अच्छा व्यवसाय कर सकता है। वह हमेशा कहता था कि उसकी इच्छा यही करने की थी, और वह निश्चयपूर्वक अपना पुराना व्यवसाय नहीं कर सकता। 1894 में गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में नहीं, उसके पुराने व्यवसाय का क्या हुआ? क्यों? सैम मेरा मनोचिकित्सक था। तो ये था जी इस चैप्टर का। अब थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, ठीक है। समरी तो हमने यहाँ भी पढ़ी, बट एक हिंदी एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ। एक जो मेन एक तो देखो इसमें कौन कौन है। पहली चीज, एक तो डॉक्टर, जो कि कौन है? सैम, ठीक है। और जो मेन पोइट और उसकी वाइफ, और एक स्टेशन है जो कि है थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड लेवल की, ठीक है ना। देखो, पहली चीज जो यहाँ पे बताई गई है वो यही है कि यहाँ पे एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन होता है जो कि थर्ड फ्लोर हमें बताता है, ठीक है। और जो यहाँ पर बेसिकली वो क्यों जाना चाहता है, जो हमारा राइटर है,
वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो क्या बहुत परेशान हो गया है इस चीज़ से, इस लोगों से, यहाँ पे जो भी व्यवस्था खराब चीज़ें हैं, बेसिकली परेशानी है, वॉर है, तो वो क्या है यहाँ पे बहुत परेशान हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए वो यहाँ से एस्केप करना चाहता है इस पूरे वर्ल्ड से, और इसलिए वो कहाँ पहुँच जाता है, 3rd लेवल पे। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें बताई गई है। और जो बेसिकली चार्ली था, जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, चार्ली और उसकी पत्नी लुइजा, है ना। इसे भी यहाँ लिख देते हैं। जो पोइट था उसका नाम क्या था, चार्ली, और वाइफ थी लुइजा। अब देखो ये सारे हमारे कैरेक्टर हैं। पोइट, डॉक्टर है सैम, पोइट है चार्ली, वाइफ है लुइजा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 3rd लेवल की यहाँ बात हुई है। जो चार्ली होता है वो बहुत परेशान होता है, इसलिए वो 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। एक बार पहुंच गया, उसे वहाँ अच्छा लगा और वो वहाँ दोबारा जाना चाहता है। तो अब उसकी वाइफ और वो उसको मिलके ढूंढते हैं 3rd लेवल को उस स्टेशन पे। अब वो दोनों मिल जाते हैं। उसने पुराने नए नोटों से पुराने नोट भी खरीद लिए थे, ठीक है। और जो उसकी पोइट की आदत थी वो क्या थी, टिकट्स खरीदता था, वो टिकट रखता था, उसकी टिकट कलेक्शन की आदत थी। जो सैम था पहले वो चार्ली से कहता था कि तुम्हारा ये क्या है, तुम किस में इमेजिनेशन में हो, बट एट दी एंड क्या है, सैम भी जो है 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। और वो चार्ली को फिर एक लेटर लिखता है कि चार्ली तुम ढूंढते रहो इस 3rd लेवल को, और तुम भी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।